हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.6 का क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा डी रेस टू द पावर 4 वाई अपॉन में डी टी रेस टू द पावर 4 माइनस के रेस टू द पावर 4 वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर वाई 0 इज इक्वल्स टू 1, वाई डैश 0 इज इक्वल्स टू वाई डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू वाई ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि वाई डैश 0 का भी वैल्यू 0 है हमारा, वाई डबल डैश 0 का भी वैल्यू हमारा 0 है और वाई ट्रिपल डैश 0 का भी वैल्यू हमारा 0 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि होता है हमारा वी नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि होता है इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस देन। जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस होता है तो इस एफ टी का हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करके और उसका लेप्लास फाइंड करेंगे तो हमारा ये फार्मूला बनेगा, जो कि होता है एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 3 इंटू एफ डबल डैश जीरो माइनस डॉट 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 माइनस एफ रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू जीरो। तो ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का भी हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे क्या डी रेस टू द पावर 4 वाई अपॉन में डी टी रेस टू द पावर 4 और माइनस के रेस टू द पावर 4 वाई इज इक्वल्स टू 0। तो जो डी रेस टू द पावर 4 वाई है अपॉन में डी टी रेस टू द पावर 4 है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई 4 डैश, पहला डैश दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि 4 डैश। दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसका भी मतलब ये है कि y का हम लोग 4 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स हमारा y का डिफ्रेंशिएशन होगा और y 4 डैश का भी मतलब है 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर पावर 4 था इसलिए यहाँ पर 4 डैश दिए हैं। इसका भी मतलब सेम है कि हम y का 4 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम y 4 डैश लिखे हैं माइनस के रेस टू द पावर 4 वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसमें है सो हम ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है डी रेस टू द पावर n इंटू एफ टी और यहाँ पर क्या है डी रेस टू द पावर 4 इंटू 1, यानी कि n के स्थान पर यहाँ पर क्या है 4। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4 और एफ टी के स्थान पर हमारा क्या है y, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एफ टी। ठीक है, तो इस y को आप yt भी लिख सकते हैं। ये जो y है हमारा इसे आप yt भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ एफ टी लिखा हुआ है तो इसमें हम yt इसको लिख सकते हैं। ओके, तो जिस तरीके से हमारा ये जो एफ टी है, इस एफ टी का हम लोग लेप्लास निकालते हैं तो एफ एस हो जाता है, उसी तरह से अगर हम इस वाई टी का लेप्लास फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लेप्लास ऑफ वाई टी हो जाएगा हमारा वाई एस। ओके, अब यहाँ पर डी टी रेस टू द पावर n है तो यहाँ पर क्या है डी टी रेस टू द पावर 4। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई होगा इस वाले में। तो यहाँ पर देखिए कि टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमारा इसके दोनों साइड है सो लेप्लास के लिए, तो यहाँ पर हो गया लेप्लास और y 4 डैश माइनस के 4 वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग लेप्लास दे दिए तो यहाँ पर हो गया लेप्लास और y 4 डैश, यानी कि 4 ठो डैश है यहाँ पर माइनस के 4 वाई, और क्योंकि के रेस टू द पावर 4 हमारा कॉन्स्टेंट है इसीलिए बाहर रह गया लेप्लास के, और लेप्लास ऑफ y हो गया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डी रेस टू द पावर 4 वाई अपॉन में डी टी रेस टू द पावर 4 को हम y 4 डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर लेप्लास है, यहाँ पर हमारा लेप्लास है। ठीक है, यहाँ पर डी रेस टू द पावर n है तो यहाँ पर हमारा क्या है y 4 डैश को हम लिख सकते हैं डी रेस टू द पावर 4, तो यहाँ पर n के स्थान पर हमारा क्या 4। ठीक है, यानी कि डी रेस टू द पावर 4 y अपॉन में डी टी रेस टू द पावर 4 ये है। अगर हम इसके स्थान पर लिखें तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ डी रेस टू द पावर 4 y अपॉन में डी टी रेस टू द पावर 4। ठीक है, इसका और इसका मतलब सेम ही है। ओके,
तो यहाँ पर देखिए जैसे इसका फॉर्मूला हो गया हमारा एस रेस टू द पावर एन इंटू एफ एस। तो यहाँ का पावर एन था इसलिए यहाँ पर एस का पावर एन हो गया और इंटू एफ एस, ठीक है। तो यहाँ का पावर हमारे क्या है 4, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एस रेस टू द पावर 4 और एफ एस के स्थान पर हम क्या लिखेंगे वाई एस, ठीक है। एफ एस के स्थान पर लिखेंगे वाई एस, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस हो गया हमारा और लेप्लास ऑफ आई टी इज इक्वल्स टू वाई एस। चूँकि यहाँ पर एफ था इसलिए एफ एस हो गया बड़ा एफ एस, और चूँकि यहाँ पर वाई है इसलिए हमारा वाई एस हो जाएगा। यानी कि जहाँ एफ एस रहेगा वहाँ हम क्या लिखेंगे वाई एस, ठीक है। यानी कि एफ एस इज इक्वल्स टू वाई एस। तो यहाँ पर एफ एस है तो एफ एस के स्थान पर लिखें वाई एस माइनस यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन माइनस 1 है, तो एन हमारे क्या 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 1, तो एस रेस टू द पावर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया एस रेस टू द पावर क्यू और एफ हमारे क्या है एफ एस हमारा वाई है, एफ बराबर वाई है, तो एफ के स्थान पर वाई लिखेंगे तो वाई 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस एस रेस टू द पावर एन माइनस 2 और एन है हमारा 4, तो 4 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर एस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एस स्क्वायर और एफ हमारा क्या है एफ एस हमारा वाई है, तो यहाँ पर वाई डैश 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस एस और एन माइनस 3 है, तो एन हमारे क्या 4, तो 4 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 1, तो एस रेस टू द पावर 1 और एफ के स्थान पर लिखेंगे वाई, तो एस इंटू वाई डबल डैश 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एस इंटू वाई डबल डैश 0 माइनस, फिर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक और टर्म जाएगा, आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस तरीके से चलता जाएगा एस रेस टू द पावर एन माइनस 4 और एफ ट्रिपल डैश 0, ठीक है। तो एस रेस टू द पावर एन माइनस 4 यानी कि हमारा एन क्या है एन है हमारा 4, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो एस रेस टू द पावर 0 हमारा होता है 1, ओके। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू और एफ यहाँ पर ट्रिपल डैश 0 हो गया, तो एफ हमारे क्या वाई, तो यहाँ पर वाई ट्रिपल डैश 0 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। और ये माइनस के 4 और लेप्लास ऑफ वाई, ये जो लेप्लास ऑफ वाई है इसे हम लिखेंगे वाई एस, क्योंकि लेप्लास ऑफ वाई टी हमारा वाई एस होता है, तो या तो वाई टी लिखें या फिर वाई लिखें, तो लेप्लास ऑफ वाई भी हमारा क्या हो जाएगा वाई एस हो जाएगा। तो लेप्लास ऑफ वाई हम लिखें यहाँ पर जो लेप्लास ऑफ वाई है इसको लिखें वाई एस इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक क्लियर। यहाँ हो गया एस रेस टू द पावर 4 और वाई एस हमारा क्या है, ये जो वाई एस है यहाँ पर देखिए वाई एस बराबर हमारा क्या है लेप्लास ऑफ वाई टी, ठीक है। तो इस एफ एस के स्थान पर हम लिख सकते हैं, इस एफ एस के स्थान पर हम लेप्लास ऑफ एफ टी, ये जो एफ एस है इसके स्थान पर हम लिखेंगे ये लेप्लास ऑफ एफ टी, क्योंकि एफ एस इज इक्वल्स टू क्या है लेप्लास ऑफ एफ टी, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एस रेस टू द पावर एन और लेप्लास ऑफ एफ टी, और उसके बाद जो इधर वाला जो टर्म चलते जा रहा है वैसे ही चलते जाएगा, इसके बाद ये लिखेंगे फिर ये ओके। तो सेम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या है एस रेस टू द पावर 4 इंटू वाई एस, और वाई एस हमारा क्या है लेप्लास ऑफ वाई टी, तो वाई एस के स्थान पर लिखेंगे लेप्लास ऑफ वाई टी, तो एस रेस टू द पावर 4 इंटू लेप्लास ऑफ वाई टी और माइनस एस क्यू, और यहाँ पर देखिए कुछ गिवन हमारा दिया हुआ था वाई 0 इज इक्वल्स टू 1 दिया है, वाई डैश 0 इज इक्वल्स टू 0, वाई डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू 0 और वाई ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो इस गिवन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ओके। यहाँ पर देखिए वाई 0 हमारा क्या 1 है, वाई डैश 0 बराबर वाई डबल डैश 0 और बराबर वाई ट्रिपल डैश 0, ये तीनों का वैल्यू हमारा 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई 0 है सिर्फ, तो इस वाई 0 के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर केवल बचेगा हमारा माइनस एस क्यू, ओके। और यहाँ पर देखिए वाई डैश 0 का वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर माइनस एस इंटू वाई डबल डैश 0, तो वाई डबल डैश 0 हमारे क्या है वाई डबल डैश 0 0 है, तो एस इंटू 0 तो 0, ये वाला भी टर्म हमारा 0 हो गया पूरा, ये वाला ये पूरा 0, ठीक है। और वाई ट्रिपल डैश 0, तो वाई ट्रिपल डैश 0 का वैल्यू हमारा क्या है 0, तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया, ठीक है। केवल हमारा ये बचा माइनस के 4 और वाई एस का वैल्यू हमारा है लेप्लास ऑफ वाई टी, तो यहाँ पर लिखेंगे के रेस टू द पावर 4 और इस वाई एस के स्थान पर लिखेंगे लेप्लास ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से लेप्लास ऑफ वाई टी और यहाँ से लेप्लास ऑफ वाई टी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारा बचा एस रेस टू द पावर 4 और ये हमारा माइनस के रेस टू द पावर 4
और ये माइनस एस क्यू के को इक्वल्स टू के इधर ले आए तो हमारा एस क्यू हो गया, ठीक है। ये जो लेप्लास ऑफ आई टी है इसको हम यहाँ पर लिख लें, और ये जो एस रेस टू द पावर 4 माइनस के रेस टू द पावर 4 है, इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एस क्यू अपॉन में एस रेस टू द पावर 4 माइनस के रेस टू द पावर 4, ठीक है। अब इसे हम लिखें एस क्यू अपॉन में एस रेस टू द पावर 4 को आप लिख सकते हैं एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और के रेस टू द पावर 4 को आप लिख सकते हैं के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये लेप्लास ऑफ आई टी यहाँ पर, और ये एस क्यू, ये हमारा एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो गया हमारा ए, ये वाला जो भाग हो गया ये हमारा हो गया ए, और ये वाला भाग हो गया हमारा बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है हमारा, तो यही फार्मूला का इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, क्योंकि ए हमारा क्या एस स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया एस स्क्वायर, और बी हमारा क्या के स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर। फिर यहाँ पर ए हमारा क्या है एस स्क्वायर, ए है सो हमारा एस स्क्वायर है, और बी है सो हमारा के स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ओके। तो इसे हम लिखें एस क्यू, और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी तो हमारा एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया, तो इसे भी तो हम लिख सकते हैं एस प्लस के और एस माइनस के, ठीक है। ये वाला जो है ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको भी हम स्प्लिट कर दिए एस प्लस के और एस माइनस के में, और ये इंटू में है एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो लेट किए, लेट एस क्यू अपॉन में एस प्लस के एस माइनस के और इंटू एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो है नीचे में डिनोमिनेटर में ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में जब इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे एक ये जो डिनोमिनेटर में जो है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे एस प्लस के है, तो शुरू में एस प्लस के लिखेंगे, और उसके ऊपर में चूँकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है इसलिए इसके ऊपर में एक कांस्टेंट लगाएंगे जो कि हमारा ए, ठीक है। एस माइनस के भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसे हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे एस माइनस के, और इसके न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट लगाएंगे बी, ठीक है। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल जब हम नीचे में लिखेंगे तो और इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर में एक कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसे हम नीचे लिख लिए डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे, तो सी एस प्लस डी। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तब ऊपर में लीनियर लिखना है, और लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो ऊपर में एक कांस्टेंट लिखना है, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन स्टार मान लिए। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एस प्लस के एस माइनस के और एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद का ये वाला जो है इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, ओके। ये हमारा इक्वेशन स्टार है ही, लेकिन इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है इसको हम यहीं पर कर लेते हैं। तो इससे हमको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो यहाँ पर है एस प्लस के एस माइनस के और एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखें एस प्लस के एस माइनस के और एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। सेम इसमें भी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये हो गया एस प्लस के, ये हो गया एस माइनस के और एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी उसी तरह एस प्लस के एस माइनस के और एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी एस प्लस के, ओके, एस माइनस के और एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एस माइनस के से एस माइनस के कैंसिल, यहाँ एस प्लस के से एस प्लस के कैंसिल, ठीक है। और यहाँ इन तीनों से ऊपर वाला ये तीनों कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, केवल यहाँ पर हमारा बचेगा एस क्यू, और यहाँ पर बचेगा ए इंटू एस माइनस के और इंटू एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो इसे हम यहाँ लिख लिए। फिर बी इंटू एस प्लस के और एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसे हम यहाँ लिख लिए। और यहाँ पर सी एस प्लस डी इंटू एस प्लस के और एस माइनस के, इसको हम यहाँ लिख लिए। तो एस प्लस के है और एस माइनस के है, एस प्लस के और एस माइनस के, ठीक है। यहाँ पर एस प्लस के है और एस माइनस के है यहाँ पर ये वाला,
तो इसे हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, क्योंकि ये मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी मान लें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। उसी तरह ये हमारा एस प्लस के है और एस माइनस के, तो इसे हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिए एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, सी एस प्लस डी, और इन दोनों के स्थान पर लिखें एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आ गया एस क्यूब, और ये ए, और एस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एस को इसके साथ, तो एस इंटू एस स्क्वायर हमारा हो जाएगा एस क्यूब, और एस इंटू के स्क्वायर हमारा हो जाएगा के स्क्वायर एस। फिर ये माइनस के इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के इंटू के स्क्वायर, तो माइनस के क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी और एस को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस इंटू एस स्क्वायर तो एस क्यूब, और एस इंटू के स्क्वायर तो के स्क्वायर एस, और के इंटू एस स्क्वायर, अब के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू एस स्क्वायर तो के स्क्वायर एस, और के इंटू के स्क्वायर तो के क्यूब। ये हमारा सी और एस से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सी बाहर में और एस जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस इंटू एस स्क्वायर एस क्यूब, और एस इंटू माइनस के स्क्वायर तो माइनस के स्क्वायर एस हो जाएगा, ठीक है। प्लस डी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डी इंटू एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए। ओके, अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यू, अब यहाँ इसके जो कोफिशिएंट है एस क्यू का उसको हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो एल एच एस साइड में देखिए एस क्यू का कोफिशिएंट हमारा क्या है 1 है, तो एस क्यू का कोफिशिएंट हम यहाँ पर लिख लिए 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए ए को एस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए एस क्यू, तो एस क्यू का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा ए, ठीक है, तो ये हो गया ए। और ये बी इंटू एस क्यू करेंगे तो चूँकि अब यहाँ पर एस क्यू नहीं है, ठीक है, इस वाले में अब एस क्यू हमारा नहीं है, तो एस क्यू जो था उसका कोफिशिएंट हमारा यहाँ पर ए था। अब यहाँ पर देखिए एस क्यू यहाँ पर बन रहा है एक यहाँ पर, तो बी इंटू एस क्यू हो जाएगा, क्योंकि बी से ये मल्टीप्लाई है, तो बी इंटू एस क्यू, तो एस क्यू का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा बी, चूँकि यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर देखिए सी इंटू एस क्यू, एक यहाँ पर बन रहा है एस क्यू, तो सी इंटू एस क्यू हो जाएगा, तो एस क्यू का कोफिशिएंट हमारे क्या हो जाएगा सी, तो प्लस सी, ठीक है। अब ए प्लस बी और ये जो सी है इसको हम इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस सी हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन डब्ल्यू मान लिए। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, अब एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, तो एल एच एस साइड में देखिए एस स्क्वायर नहीं है, यानी कि इधर का एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाएगा एल एच एस साइड का, और इधर देखिए ए इंटू के स्क्वायर एस हो जाएगा प्लस ए के स्क्वायर एस, ठीक है, ये बनेगा। तो हमें यहाँ पर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, तो यहाँ पर हमारा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट बन रहा है, तो यहाँ पर माइनस ए के इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए के इंटू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो गया माइनस ए के, तो यहाँ पर लिख लिए माइनस ए के। ओके, अब यहाँ पर देखिए बी इंटू एस क्यू, और यहाँ पर बी के स्क्वायर एस हो जाएगा, बी इंटू के स्क्वायर एस, और बी इंटू के एस स्क्वायर, तो प्लस बी इंटू के एस स्क्वायर, तो इस एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया बी के, तो यहाँ पर लिख लिए बी के। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है कि एस स्क्वायर, तो डी इंटू एस स्क्वायर बन रहा है, तो इसे हम यहाँ पर लिख लिए डी इंटू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो गया डी, तो इसे हम प्लस डी लिखें, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू यहाँ से के और यहाँ से के कॉमन ले लिए, तो अंदर में हमारा बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस ए और यहाँ पर बचेगा प्लस बी, तो माइनस ए प्लस बी और ये हमारा प्लस डी, इसे हम इक्वेशन एक्स नाम दे दिए। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस, एस के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, तो एल एच एस साइड में हमारा एस नहीं है, यानी कि एल एच एस साइड में एस का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए एक बन रहा है ए के स्क्वायर इंटू एस, तो एस का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा ए के स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया ए के स्क्वायर, और यहाँ पर एस का कोफिशिएंट बी के स्क्वायर हो जाएगा, एस का कोफिशिएंट बी के स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया बी के स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए सी इंटू माइनस के स्क्वायर एस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी के स्क्वायर एस, तो एस का कोफिशिएंट माइनस सी एस के स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस सी के स्क्वायर लिख दें। अब यहाँ से हम के स्क्वायर और यहाँ से के स्क्वायर को कॉमन लिए, ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर और यहाँ ए प्लस बी और ये माइनस सी के स्क्वायर, ठीक है, इसे हम इक्वेशन वाई नाम दे दिए। ओके, अब पुट एस इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1,
ये जो इक्वेशन 1 है हमारा, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में हम s इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर s है हमारा, LHS साइड में s है, तो यहाँ पर s का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0। तो LHS साइड में हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर s का वैल्यू को यहाँ SQ में पुट करेंगे, s का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ s रहेगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर s है, ये 0, यहाँ पर हमारा s है, तो ये 0, यहाँ पर s नहीं है, तो यहाँ पर केवल बचेगा माइनस KQA। तो यहाँ पर लिख लिए माइनस AKQ, a इंटू माइनस KQ, तो माइनस AKQ हो गया, और LHS साइड में हमारा 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर s का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 माइनस AKQ। अब यहाँ पर s का वैल्यू 0, तो यहाँ पर s है, ये 0, यहाँ पर s है, ये 0, यहाँ पर s है, ये 0, यहाँ पर केवल KQ बचा, तो KQ इंटू B हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखें B इंटू KQ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर s का वैल्यू, तो ये 0, यहाँ पर s है, तो ये 0, यहाँ पर s है, तो ये 0। अब यहाँ पर केवल k² है, तो माइनस k² इंटू डी हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ पर लिख लिए माइनस DK²। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से KQ और यहाँ से KQ कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारा बचा, यहाँ से पर बचा माइनस है और यहाँ पर बचा प्लस b, तो माइनस है प्लस b, और ये माइनस DK², इसे हम इक्वेशन Z नाम दे दिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पुट इक्वेशन W इन इक्वेशन Y, ये जो इक्वेशन W है हमारा, ये वाला जो इक्वेशन W है, इसे हम इक्वेशन Y में पुट कर देंगे, यानी कि a प्लस बी का जो वैल्यू है हमारा 1 माइनस सी, इसे हम इसमें a प्लस बी के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस सी। ठीक है, ये जो इक्वेशन W है हम इसे इक्वेशन Y में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, k², और इक्वेशन W हमारा क्या था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी। तो यहाँ पर ये जो a प्लस बी है, इसके स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू k², और a प्लस बी के स्थान पर पुट किए 1 माइनस सी, तो यहाँ पर हो गया k² 1 माइनस सी, और ये माइनस सी k²। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 0, ये हो गया k² इंटू 1, तो k² और k² इंटू माइनस सी, तो माइनस सी k² हो गया, और ये माइनस सी k² हो गया। तो 0 इज इक्वल्स टू k² और माइनस सी k² और माइनस सी k², ये हमारा हो गया माइनस 2c k²। ओके, तो ये जो 2c k² है, नेगेटिव बोला, इसे हम इधर लेके आएंगे इक्वल्स टू के, तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा, दैट इज 2c k²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए कि ये जो k2k² है, इसे हम इक्वल्स टू के इधर ले आए, तो ये डिवाइड में चल गया, दैट इज k² इंटू 2, तो k² से k² कैंसिल हो जाएगा, तो c का वैल्यू हमारा आ गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा c का वैल्यू आ गया 1/2। अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन x। ओके, तो इक्वेशन x हमारा क्या है, इक्वेशन x है हमारा 0 इज इक्वल्स टू k माइनस a प्लस b प्लस डी, तो इसे हम यहाँ पर लिख लिए इक्वेशन x को। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो है हमारा k माइनस a प्लस b, इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस k। ठीक है, ये पॉजिटिव में है, तो ये इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस के और माइनस a प्लस बी हो गया इंटू में, और इधर हमारे क्या इक्वल्स टू डी बचेगा। ठीक है, अब ये जो माइनस के हैं, इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो ये यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस a प्लस बी, और ये जो माइनस के है इक्वल्स टू के इधर आएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस d/k। ठीक है, इसे हम इक्वेशन p मान लिए। ओके, ये हमारा इक्वेशन p है। अब पुट द वैल्यू ऑफ माइनस a प्लस बी इन इक्वेशन z, ये जो माइनस a प्लस बी का जो हम इक्वेशन लाए हैं, इसे हम इक्वेशन z में पुट करेंगे। तो ये हमारा है इक्वेशन z, KQ माइनस a प्लस बी और माइनस DK²। तो यहाँ पर माइनस a प्लस बी का हमारा वैल्यू क्या है, माइनस d/k। तो माइनस a प्लस बी के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, माइनस d/k यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 0, और ये हो गया KQ, और माइनस a प्लस बी हमारे क्या, माइनस d/k, तो यहाँ पर पुट कर दिया माइनस d/k, और ये हो गया माइनस DK²। ठीक है, तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये k से यहाँ पर एक k कैंसिल होगा, तो यहाँ पर k² बचेगा। ठीक है, एक k यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस, ये जो माइनस d, और यहाँ पर k² बचेगा, क्योंकि एक k से एक k काटे, तो यहाँ पर KQ था, तो यहाँ पर k² बचेगा, तो माइनस DK² हो जाएगा, और ये माइनस DK²। ठीक है,
तो यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2d² ठीक है। तो -2k² को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो ये जब इधर आएगा दैट इज दिस इम्प्लाइज डी का वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -2k²। और कोई भी संख्या को हम 0 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो वो हमारा वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो डी का वैल्यू हमारा आ गया 0। अब पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन पी। ये जो इक्वेशन पी है हम इसमें अब डी का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर -a प्लस b है, ठीक है। इसमें डी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, डी का वैल्यू क्या है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय k तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -a प्लस b हमारा हो गया 0, इसे हम इक्वेशन क्यू नाम दे दिए, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन w। ये जो इक्वेशन w है हमारा उसमें है सो हमें c का वैल्यू पुट करना है। तो c का वैल्यू हमारा क्या है 1/2 और इक्वेशन w हमारा क्या है ये, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस c। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, और c के स्थान पर क्या पुट करेंगे, तो c का वैल्यू हमारा 1/2, तो इस c के स्थान पर पुट करेंगे 1/2, ठीक है। तो a प्लस बी, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा कुछ a प्लस बी, और नीचे में 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 - 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। इसे हम इक्वेशन r नाम दे दिए, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, -a इक्वेशन q और इक्वेशन r को ऐड कर देंगे, यानी कि -a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 को इसके साथ ऐड कर देंगे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड इक्वेशन q एंड r। तो इक्वेशन q हमारा था -a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन r था हमारा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो -a से +a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और b, तो ये हमारा हो गया 2b, तो 2b का वैल्यू आ गया हमारा 1/2, ठीक है। अब इस 2 को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो b का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/4, ओके। अब पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन q। ये जो इक्वेशन q है ये था हमारा इक्वेशन q और ये है हमारा इक्वेशन r। तो इस इक्वेशन q में हम b का वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन q क्या है हमारा, -a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो b के स्थान पर क्या पुट करेंगे 1/4, तो -a प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो इस -a को इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो +a बन जाएगा, तो +a इज इक्वल्स टू 1/4। तो a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 1/4, b का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 1/4, और यहाँ पर c और d का वैल्यू मैंने फाइंड किया था। यहाँ पर c का वैल्यू फाइंड किए 1/2 और d का वैल्यू फाइंड कर लिए 0। तो इन सारे वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन स्टार में, ये जो इक्वेशन स्टार है हमारा, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में सारा वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर a b c और d के वैल्यू को लिख लिया, और इक्वेशन स्टार हमारा ये था s³ अपन में s प्लस के s माइनस के इंटू s² प्लस k², और a अपॉन में s प्लस के प्लस b अपॉन में s माइनस के और cs प्लस d अपॉन में s² प्लस k², ठीक है। और ये जो है s³ अपॉन में s प्लस के s माइनस के और s² प्लस k², ये हमारे किसके बराबर है, ये जो है ये वाला पार्ट s³ अपॉन में s प्लस के s माइनस के और s² प्लस k² हमारा लेप्लास ऑफ yt है, ठीक है। ये है हमारा, तो इसके स्थान पर हम लेप्लास ऑफ yt लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वाले के स्थान पर हम लेप्लास ऑफ yt लिखेंगे। तो इसके स्थान पर लिखें लेप्लास ऑफ yt, और a का वैल्यू हमारे क्या 1/4, तो यहाँ पर हो गया 1/4 और ये 1 अपॉन में s प्लस के, ठीक है। फिर b का वैल्यू हमारे क्या 1/4, तो b के स्थान पर पुट किया 1/4 और यहाँ पर इंटू में 1 अपॉन में s माइनस के, और यहाँ पर देखिए c का वैल्यू हमारे क्या 1/2 और d का वैल्यू हमारे क्या 0, तो d के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे 0, तो d का वैल्यू हमारा ये हो गया 0, तो c हमारा क्या 1/2, तो यहाँ पर हो गया 1/2 और s अपॉन में s² प्लस k², ओके। अब ये जो लेप्लास है, हम इसे इक्वल्स टू के इधर भेज देंगे तो ये हमारा लेप्लास इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। ये जो लेप्लास है इसको यहाँ से हटा के, मान लीजिए कि अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो इसको यहाँ से हटाएं तो इधर आके लेप्लास इन्वर्स बन जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो लेप्लास इन्वर्स फिर यहाँ पर जाके
सबको अलग अलग लेप्लास इन्वर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई टी और लेप्लास इन्वर्स जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/4 हमारा रहेगा बाहर, क्योंकि 1/4 हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा और 1/s+k हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1/4 हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-k, क्योंकि लेप्लास इन्वर्स को अंदर लेके जा रहे हैं। और ये 1/2 हमारा कांस्टेंट है, इसलिए लेप्लास इन्वर्स के बाहर रहेगा और s/s² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखिए, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-a हमारा होता है e⁻at, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+a होता है हमारा e⁻−at, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² हमारा होता है cos-at। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/4 और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+k, तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इसमें अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर a के स्थान पर केवल हमारा क्या है, k, यानी कि यहाँ पर a है तो इसके स्थान पर हम k पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और ये e⁻−at, क्योंकि यहाँ पर a था इसलिए -at हुआ, तो यहाँ पर k है इसलिए -kt हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इसमें अप्लाई होगा, इस वाले में। तो यहाँ पर 1/4 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-k है, और यहाँ पर क्या लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-a। चूँकि यहाँ पर a है इसलिए हो गया e⁻at, और यहाँ पर k है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा e⁻kt और /4। ओके, और ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इसमें अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स है, लेप्लास इन्वर्स s², तो यहाँ पर k², यानी कि a के स्थान पर हमारे क्या k, तो यहाँ पर cos-at हुआ, a था यहाँ पर तो इसीलिए cos-at, तो यहाँ पर k है तो यहाँ पर cos-kt हो जाएगा और /2। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 हम कॉमन लिए। ठीक है, तो यहाँ पर y t हो गया 1/2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 कॉमन लिए तो y t हो गया 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा e⁻−kt और e⁻kt। ठीक है, तो 4 को हम लिखे थे 2 × 2, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिखें 2 × 2, तो एक 2 और एक 2 को कॉमन लिए तो बाहर आ गया। ठीक है, और दूसरा 2 और दूसरा 2 का यहाँ पर एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 ही आएगा, और यहाँ पर e⁻−kt ऊपर में, और ये प्लस e⁻kt हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 1/2 cos-kt। ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक at, यानी कि यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक साइन हमारा होता है e⁻at प्लस e⁻−at/2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है सिर्फ हमारा इस वाले में अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -kt है, -at है तो यहाँ पर -kt है, यहाँ पर फिर प्लस का साइन है बीच में तो यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर e⁻at है तो यहाँ पर e⁻kt है, और /2 है तो यहाँ पर भी /2 है। तो यहाँ पर cos हाइपरबोलिक at हो गया था, क्योंकि यहाँ पर a था इसलिए cos हाइपरबोलिक at हो गया था, तो चूँकि यहाँ पर हमारा k है इसलिए cos हाइपरबोलिक kt हो जाएगा, और ये प्लस 1/2 cos-kt। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा cos हाइपरबोलिक kt बचेगा और यहाँ पर हमारा cos-kt, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।